जगन्नाथ जी की कथा अत्यंत पवित्र और अद्भुत है। उनकी कथा भगवान विष्णु के अवतारों में से एक मानी जाती है, जो भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति की कथा। ये कथा द्वापर युग की है। जब श्री कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में कई लीलाएं की, तो उनके भक्तों ने सोचा कि वे हमेशा उनके साथ कैसे रहें। उसी समय एक महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ये कामना की कि वे भगवान का दर्शन कर सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे पुरी ओडिशा में स्वयं प्रकट होंगे। नीलमाधव की खोज। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने कहा कि वे जंगल में नीलमाधव नामक देवता के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। यात्रा के दौरान विद्यापति को एक आदिवासी सरदार विश्ववसु से नीलमाधव के बारे में पता चला। लेकिन नीलमाधव के दर्शन केवल उन लोगों को होते थे जो पूरी भक्ति से उनकी पूजा करते थे। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया और धीरे धीरे उसने नीलमाधव के दर्शन करने का उपाय ढूंढ निकाला। जब उसने भगवान नीलमाधव को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने राजा इंद्रद्युम्न को इसकी जानकारी दी। राजा ने नीलमाधव को पुरी लाने का निश्चय किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नीलमाधव मूर्ति वहां नहीं मिली। तब राजा ने वहीं पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाने का निश्चय किया। भगवान जगन्नाथ का प्रकट होना। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या और भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक पवित्र लकड़ी के रूप में वे प्रकट होंगे। इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाएंगी। अगले दिन राजा को समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिली, जिसे देखकर उन्होंने मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया। लेकिन मूर्तियां बनाने का कार्य कोई साधारण मूर्तिकार नहीं कर सकता था। तभी भगवान विष्णु ने स्वयं को एक वृद्ध कारीगर के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि वे मूर्तियां बनाएंगे। उनकी शर्त थी कि जब तक वे कार्य कर रहे हों तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने सहमति दे दी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो राजा को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर भगवान की मूर्तियां अधूरी थीं, उनमें हाथ और पांव नहीं थे। वृद्ध कारीगर अदृश्य हो गए और राजा को समझ आया कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने समझाया कि इसी रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाएगी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का वह रूप प्रकट हुआ जिसे हम आज देखते हैं। रथ यात्रा का आरंभ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के इस रूप में प्रकट होने के बाद हर वर्ष पुरी में एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं। इस यात्रा में भगवान को 3 भव्य रथों पर बैठाकर नगर में घुमाया जाता है। इसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। कथा का संदेश। भगवान जगन्नाथ की इस कथा का मुख्य संदेश है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे साकार और निराकार दोनों रूपों में अपने भक्तों की सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये कथा हमें भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की शिक्षा देती है।